आइए फ्रेंड्स, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यूपी टेट 2021 के लिए। कॉलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक, इसका राइट आंसर है फ्रेंड संज्ञानात्मक संकार है। अगला क्वेश्चन, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स अक्षरों और शब्दों के मध्य साक्षर से। अगला क्वेश्चन, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का छात्र शामिल होता है? तो इसका राइट आंसर है सामान्य और विशिष्ट छात्र। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? तो इसका राइट आंसर है गणना दोष। अगला क्वेश्चन, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स संवेदनशीलता। अगला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स सबसे पहले ज्ञान आता है, फिर अवबोध करते हैं उसका, फिर अनुप्रयोग करते हैं एक्सपेरिमेंट, फिर उसका विश्लेषण करते हैं, लास्ट में संश्लेषण करते हैं, फिर लास्ट में आता है मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स स्वेच्छाचारी, ये अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स विक्टर ब्रूम के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? इसका राइट आंसर है सूचना प्रक्रियाकरण। अगला क्वेश्चन, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? तो इसका राइट आंसर है कौशल अंतरण एक गति है, न कि उद्देश्य। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स निगमन से आगमन की ओर, ये शिक्षण का सूत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है? तो इसका राइट आंसर है सूक्ष्म चक्र का प्रथम चक्र ये होता है योजना बनाना। सबसे पहले योजना बनाते हैं सूक्ष्म शिक्षण चक्र में, जो सबसे छोटा लेक्चरर होता है बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? तो इसका राइट आंसर है अन्वेषण। अगला क्वेश्चन, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, कोई भी हो, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वे छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? यानी वह छात्र अनुक्रिया प्रकट करेगा। कुछ मिस्टेक हो गई है, टाइपराइटर ने गलत कर दिया है ये। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ध्वनि संवेदना द्वारा। जब कोई बच्चा सुनेगा, कोई भी व्यक्ति सुने, उसकी ध्वनि तो ध्वनि संवेदना द्वारा ही सुनेगा ना वो तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ध्वनि संवेदना। यूपी टेट 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यूपी टेट में। अगला क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राप्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? इसका राइट आंसर है 2 से 7 साल। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? मनोवैज्ञानिक विकास भाषा विकास से संबंधित, तो ये है राइट आंसर चॉम्स्की। ये मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध रहते हैं और रह चुके हैं। बहुत बढ़िया, चॉम्स्की बहुत अच्छा किया है मनोवैज्ञानिक भाषा में। अगला क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स अधिगम के प्रयास एवं भूल के सिद्धांत से। अगला क्वेश्चन, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। अगला क्वेश्चन, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स स्वतः शोध। अगला क्वेश्चन, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, ये किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स गेट्स ने कहा है।
अगला क्वेश्चन, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स व्यवहार। अगला क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स नैमित्तिक अनुबंधन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, यूपी टेट 2021 और स्टेट। अगला क्वेश्चन, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स गेट्स व अन्य के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, यूपी टेट 2021 स्टेट। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स बुद्धि का। अगला क्वेश्चन, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहुर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स युंग का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी टेट यूपी टेट दोनों के लिए। अगला क्वेश्चन, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स अनियमित विकास का नियम। अगला क्वेश्चन, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स हरलॉक ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी सभी एग्जाम के लिए, इतने भी टेट एग्जाम हैं। अगला क्वेश्चन, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स मैकडूगल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी टेट 2021 स्टेट। अगला क्वेश्चन, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स डम्बेल द्वारा दिया गया है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टेट के लिए है। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। अगला क्वेश्चन, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका राइट आंसर फ्रेंड स्पीयरमैन ने। अगला क्वेश्चन, इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स गाल्टन का। अगला क्वेश्चन, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्रेसमर ने। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड क्रो एवं क्रो का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और लास्ट वाले इतने क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है यूपी टेट के लिए। अगला क्वेश्चन, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स पूर्व किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन, सीखने की अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो कहलाती है, क्या कहलाती है फ्रेंड्स? सीखने का पठार। अगला क्वेश्चन, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स थॉर्नडाइक ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल टेट। अगला क्वेश्चन, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 23। ये सभी टेट एग्जाम में आ चुका है सवाल ये। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति को प्रभावित करने वाले कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 2 जैविक कारक और वातावरण में कारक। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल Belly Classes. Welcome to Belly Classes. Thanks for watching.